स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री लोया प्रकरण का 6वां। संग शुद्धि। संवत 1877 में मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा 6 दिसंबर 1820 को श्रीजी महाराज लोया ग्राम स्थित भक्त सुरा खाचर के राजभवन में रात के समय विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी, सफेद छींट की बगलबंडी पहनी थी, श्वेत फेंटा मस्तक पर बांधा था और अन्य सफेद फेंटा मस्तक से आकंठ बांधा था। उस सफेद फेंटे का छोर सिर पर लटक रहा था और उन्होंने सूती शाल ओढ़ी हुई थी। उनके समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज ने परमहंसों से प्रश्न किया, सत्संग होने के पश्चात दुर्लभ से भी दुर्लभ साधन कौन सा है? परमहंस इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सके। तब श्रीजी महाराज ने यह उत्तर दिया, सत्संग होने के बाद एकांतिक भाव सिद्ध करना वास्तव में अति दुर्लभ बात है। वह एकांतिक भाव क्या है? तो धर्म, ज्ञान एवं वैराग्य, इन तीनों सहित भगवान की भक्ति करना एकांतिकपन है। श्रीजी महाराज ने पुनः पूछा कि धर्म संबंधी साधनों में ऐसा कौन सा साधन है जो रखने से समस्त धर्म रहते हैं तथा भगवान संबंधी भजन, स्मरण, कीर्तन और वार्ता आदि साधनों में ऐसा एक साधन कौन सा है कि आपातकाल में समस्त साधनों के चले जाने पर, इस एक ही साधन के रहने पर सभी साधन अक्षुण्ण बने रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी उन्होंने स्वयमेव दिया। धर्म संबंधी साधनों में यदि एक निष्काम वर्तमान अर्थात ब्रह्मचर्य बना रहे तो समस्त साधन स्वतः सुलभ हो जाते हैं। भगवान संबंधी साधन में यदि भगवान के स्वरूप का निश्चय रहे तो सभी साधन अपने आप चले आते हैं। फिर श्रीजी महाराज ने प्रश्न पूछा कि कैसी मति को सुदृढ़ रखने से कल्याण होता है और उस मति में परिवर्तन करते हैं तो बुरा होता है, तथा कैसी मति को बारंबार परिवर्तन करने पर हित होता है और उस मति को बार बार परिवर्तन न करने से बुरा होता है। तब श्रीजी महाराज ने इस प्रश्न का भी स्वयं उत्तर दिया कि भगवान के स्वरूप के निश्चय संबंधी मति को कभी भी विचलित नहीं होने देना चाहिए। भगवान के महात्म्य को सुनकर बार बार उसे पुष्ट करते रहने से ही कल्याण होता है और भगवान के स्वरूप के निश्चय को बार बार बदले जाने से भक्त का बुरा ही होता है, तथा अपने मन से स्वयं निश्चय किया हो कि मुझे ऐसा करना है, उस मति को संत के वचन से बार बार बदल देना चाहिए, तथा संत यह कहें कि यहां नहीं बैठना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए तो उस स्थान पर ना तो बैठना चाहिए और ना तो वैसा काम ही करना चाहिए। इस प्रकार मति को बदलते रहने से कल्याण होता है और मनमानी करने से बुरा होता है। तत्पश्चात श्रीजी महाराज ने प्रश्न किया कि किस प्रकार के सत्संगी अथवा परमहंस हों जो पूर्णतः धर्माचरण करते हों, फिर भी उनके पास बैठने और उनकी बातें सुनने से दोष लगता है? इस प्रश्न का उत्तर भी उन्होंने स्वयं ही दिया। जिसको भगवान का निश्चय हो और जो धर्माचरण में तत्पर रहता हो, किंतु यदि उसे संसार व्यवहार में आसक्ति रहती हो तथा वह देहाभिमानी हो तथा अहंकार हो और भगवान तथा संत उसकी प्रकृति का खंडन करें, तो वह भगवान एवं संत के प्रति अवश्य अवगुण देखने लगेगा तथा दूसरों को भी भगवान तथा संत के अवगुणों की बातें करके उसे भी भगवान से विमुख के समान कर देगा। यदि ऐसा व्यक्ति हो तो उससे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। यदि संबंध रखता है तो उसका बुरा परिणाम मिलता है। पुनः श्रीजी महाराज ने प्रश्न पूछा कि ऐसा कौन सा साधु है जो धर्माचरण भी संपूर्ण रखता हो तथा भगवान संबंधी निश्चय भी दृढ़ रखता हो, फिर भी उसके साथ ना तो स्नान करने जाना चाहिए, ना तो उसके पास अपना बिछौना बिछाना चाहिए और ना ही उसकी बात सुननी चाहिए।
इस प्रश्न का उत्तर भी उन्होंने स्वयं दिया कि ऐसे संत का समस्त प्रकार से त्याग करना चाहिए जो साधना मार्ग से हतोत्साहित करने की बातें करता हो कि क्या एक ही जन्म में निष्काम आदि गुण सिद्ध होते हैं। ये तो भगवान कृपा करे तभी सिद्ध होते हैं, अन्यथा इस एक जन्म में क्या, ऐसे कई जन्म लेने पड़ेंगे इसे सिद्ध करने में। और इसी जन्म में कल्याण संभव है क्या? कभी नहीं। उसके लिए तो अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। इस प्रकार जो बिना हिम्मत की बातें करते हैं उसका संग सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। लेकिन जो यह कहता हो कि इसी जीवन में हम कृतार्थ हो चुके हैं, काम, क्रोध, मद, मत्सर, मान आदि दोषों का क्या सामर्थ्य है? भगवान तथा संत के प्रताप से इन सब का नाश कर देंगे, ऐसा कहता हो तथा कामादि दोषों के नाश करने के उपाय में तत्परता पूर्वक जुटा हुआ हो, ऐसे संत का संग सर्व प्रकार से करना। फिर श्रीजी महाराज ने पूछा कि ऐसा कौन सा साधु है जो हिम्मत पूर्वक बातें करता हो फिर भी उसका त्याग कर डालना चाहिए। श्रीजी महाराज ने स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, जो संत केवल अपने पुरुषार्थ को ही अधिकतर प्रस्तुत किया करता हो तथा पुरुषार्थ से ही स्वयं को कृतार्थ मानता हो, परंतु भगवान के कृतत्व का बल ना रखता हो और यह ना जानता हो कि इन साधनों द्वारा भगवान को प्रसन्न करना है, उस संत का भी परित्याग कर देना। फिर श्रीजी महाराज ने पूछा कि कैसे साधु का संग करना तथा कैसे साधु का संग नहीं करना। इसका उत्तर भी उन्होंने स्वयं दिया कि जो संत सावधान होकर व्रत पालन करता हो, भगवान के स्वरूप का निश्चय भी सुदृढ़ हो, फिर भी जो अपने साथ रहने वाले साधुओं को उनके दोषों के लिए टोकता ना हो, बल्कि उन्हें सहेज संभाल कर रखा करता हो तथा शिथिलता रखता हो, ऐसा संत चाहे मुक्तानंद स्वामी के समान लौकिक दृष्टि से महान कहलाता हो, परंतु उसका भी संग नहीं करना चाहिए। परंतु जो संत साथ में रहने पर अपने को टोका करे तथा जो भी दोष देखे उस पर नियंत्रण रखता हो और जब तक यह दोष ना मिट जाए तब तक उपदेश देता रहे, लेकिन लल्लो चप्पो ना रखे, वह यदि लौकिक व्यवहार में भले ही बड़ा ना कहलाता हो फिर भी उसका संग करते रहना चाहिए। तत्पश्चात श्रीजी महाराज ने पूछा कि यदि किसी संत में भक्ति ज्ञानादि समस्त महान गुण हो, परंतु ऐसा कोई एक दोष कौन सा होता है जिसके कारण उस संत का संग नहीं करना चाहिए? तब उन्होंने स्वयं प्रश्न का उत्तर दिया कि जिसमें घोर आलस्य हो तथा निद्रा भी बहुत हो, और जब कोई उससे स्नान ध्यानादि नियमों का पालन करने की बात करे तो वह कहने लगता हो कि अभी कर लूंगा, शीघ्रता क्या है, धीरे धीरे होगा। ऐसा बोलने वाला संत भले ही बहुत सज्जन क्यों ना हो, फिर भी उसका संग नहीं करना चाहिए। श्रीजी महाराज ने पुनः प्रश्न किया, संत की वाणी में ऐसा कौन सा दोष होता है कि वह चाहे कितनी ही अच्छी बातें करता हो फिर भी उसकी बातें नहीं सुननी चाहिए? इसका उत्तर भी उन्होंने स्वयं दिया कि जो संत बात करते समय अपने में विद्यमान भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म आदि गुणों की ही अहंकार पूर्वक डींग मारता रहे तथा अन्य संत के ज्ञान, भक्ति आदि गुणों को कुछ न्यून करके बताए, ऐसा दोष जिसकी वाणी में हो उसकी बातें नहीं सुने। फिर श्रीजी महाराज ने पूछा कि जिसकी वाणी कठोर कुत्सित लगे फिर भी उस वाणी का अमृत के सदृश पान करें, ऐसी वाणी कौन सी है? इसका उत्तर भी उन्होंने दिया कि जो संत बातें करते समय अपने संबंधी, माता पिता, बहन, भाई और अपनी जाति आदि की कठोर शब्दों में निंदा करता हो, उसकी वाणी को अच्छी मानना चाहिए। वह इसलिए कि जो भी यह सुनेगा उसे संत के प्रति यह शुभ धारणा बनेगी कि इस संत को अपने दैहिक संबंधियों के साथ किसी भी तरह से आसक्ति नहीं है, इसलिए इस वाणी का अमृतवत पान करना चाहिए। फिर श्रीजी महाराज ने पूछा कि किस स्थान पर मान रखना चाहिए
और किस स्थान पर नहीं रखना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर भी उन्होंने स्वयं दिया कि भगवान का दृढ़ आश्रित हो और वह साधारण सा दीन हरिभक्त हो तो भी उसके समक्ष अहम मान नहीं रखना चाहिए, किंतु जिसका मन सत्संग से कुछ मुकर गया हो उसके सामने स्वाभिमान रखना चाहिए, लेकिन उसके आगे किसी भी प्रकार से झुकना नहीं चाहिए। इसके साथ ही सत्संग के संबंध में अनुचित चर्चा होने पर उसका दृढ़तापूर्वक प्रतिवाद करना चाहिए। फिर श्रीजी महाराज ने पूछा कि भगवान के दर्शनादि तथा संत के प्रति कब स्नेह नहीं रखना चाहिए और कब स्नेह रखना चाहिए। फिर उन्होंने स्वयं बताया कि यदि हम समस्त साधुओं से सामान्यतः यह बात कहें कि बुरहानपुर और काशी कौन जाएगा, तब अगर कोई बोले नहीं तो अन्य किसी भी साधु को उस सभा में उठकर हमसे यह निवेदन करना चाहिए कि हे महाराज, यदि आप आज्ञा करें तो मैं चला जाऊं। ऐसा कहकर और हमारी आज्ञा लेकर वहां जाना चाहिए। ऐसे समय पर हमारी प्रसन्नता के लिए हमारे दर्शनादि तथा संत समागम के प्रति स्नेह नहीं रखना चाहिए। यदि हमने अथवा वरिष्ठ संत ने किसी की उपेक्षा की हो, डांट फटकार करके उसे सत्संग से बाहर कर दिया हो, उस शोक से वह रुदन करता हो, तब कोई एकड़मल अर्थात सत्संग से बाहर होकर विचरण करने वाला साधु विमुख जैसा कोई उसके पास जाकर हमारे अथवा वरिष्ठ संत के विरुद्ध अवगुण की बातें करने लगे, तब वह उपेक्षित उस विमुख के पास संत तथा भगवान के प्रति अधिक प्रेम जताए एवं उसे इस प्रकार कहे कि मैं तो उनका बिका हुआ दास हूं, इसलिए यदि वे मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर डालेंगे तो भी मैं उनका अवगुण ग्रहण नहीं करूंगा, वे मेरे कल्याणदाता हैं। इस प्रकार वहां अतिशय स्नेह प्रकट करना चाहिए। फिर श्रीजी महाराज ने प्रश्न किया कि वह कौन सा कार्य है जो करने से भगवान प्रसन्न होते हैं तो भी नहीं करना चाहिए, और वह कौन सा कार्य है जो करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं तो भी उसे करना चाहिए। फिर उन्होंने ही इस प्रश्न का उत्तर दिया कि यदि हम कुछ ऐसा वचन कहें जिसमें कुछ अधर्म सी बात प्रतीत होती हो तो उसे मानने में अधिक विलंब कर देना चाहिए, परंतु उसे तुरंत नहीं मान लेना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अश्वत्थामा का सिर काट डालो, किंतु अर्जुन ने उस बात को नहीं माना। वैसे ही ऐसे वचनों पर यदि हम प्रसन्न हों तो भी उनका पालन नहीं करना चाहिए। यदि किसी वचन के कारण पंचव्रतों संबंधी नियमों में से किसी का भी उल्लंघन होता हो तो उसे नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार इन दोनों प्रकार के वचनों का पालन न करने से भले ही भगवान का हृदय दुखाता हो, उसे अच्छी तरह दुखाना, किंतु उसमें भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहिए। फिर श्रीजी महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान का ध्यान करते समय यदि मन में समुद्र की विशाल तरंगों के समान अघटित कुसंकल्पों की तरंगे उठती हों तो उन्हें किस प्रकार मिटाना चाहिए? इस प्रश्न का भी उन्होंने स्वयमेव उत्तर देते हुए बताया कि जब इस तरह के कुसंकल्प होने लगे तब उस ध्यान को छोड़कर निर्लज्ज होकर जिह्वा द्वारा उच्च स्वर से ताली बजाते हुए स्वामी नारायण भजन करना चाहिए तथा हे दीन बंधो, हे दया सिंधो ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हुए भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। फिर भगवान के मुक्तानंद स्वामी जैसे बड़े संतों के नामोच्चार करते हुए उनकी प्रार्थना करें तो समस्त कुसंकल्प मिट जाते हैं और शांति भी हो जाती है। परंतु इसके बिना बुरे संकल्पों को टालने का कोई अन्य उपाय नहीं है। फिर श्रीजी महाराज ने पूछा कि इस सत्संग में जो सभी को अति महान गुण प्रतीत होता हो और हर कोई उस गुण की प्रशंसा करते हो, फिर भी वह गुण त्याग करने योग्य हो, ऐसा वह कौन सा गुण है? और ऐसा वह कौन सा दोष है जो दोष होने पर भी वह ग्रहण करने योग्य है? इसका उत्तर भी स्वयं दिया कि मुक्तानंद स्वामी जैसे साधु जब अति दृढ़ व्रत पालन करते हों तब अन्य साधुओं को उद्वेग होता हो
क्योंकि वे उनके समान अति दृढ़ आचरण नहीं कर पाते। अतः यद्यपि वह गुण महान है, फिर भी उसका परित्याग कर समस्त साधुओं के समान वर्तन रखना चाहिए। भले ही समान आचरण एक दोष सदृश है, फिर भी उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री जी महाराज ने पुनः प्रश्न पूछा कि साधु में ऐसा कौन सा दोष है जिसका त्याग करने से दोष मात्र का त्याग हो जाता है, तथा ऐसा कौन सा गुण है जिसके आने पर समस्त गुण आ जाते हैं। इस प्रश्न का भी उत्तर उन्होंने स्वयं दिया कि देहाभिमान रूपी जो दोष है उसमें समस्त दोषों का समावेश रहता है, इसलिए उसका त्याग करने से सभी दोषों का त्याग हो जाता है। और मैं तो देह से भिन्न आत्मा हूं, ऐसा आत्मनिष्ठा रूपी गुण आ जाए तो समस्त गुण आ जाते हैं। फिर श्रीजी महाराज ने प्रश्न पूछा कि कैसे पंच विषयों के सेवन से बुद्धि में प्रकाश होता है और कैसे पंच विषयों के सेवन से बुद्धि में अंधकार हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि भगवान संबंधी पंच विषयों का सेवन करने से बुद्धि में प्रकाश होता है और जगत संबंधी पंच विषयों के सेवन से बुद्धि में अंधकार छा जाता है। फिर श्रीजी महाराज ने प्रश्न पूछा कि वह कैसा देश, कैसा काल, कैसा संग और कैसी क्रियाएं हैं कि भगवान की आज्ञा होने पर भी उनके साथ संबंध नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर भी उन्होंने इस प्रकार दिया कि जिस देश में निवास करने पर अपने शरीर के संबंधियों से बार बार बैठने उठने का योग होता हो, उस देश में भगवान की आज्ञा होने पर भी नहीं रहना चाहिए। और जहां हमारे दर्शनों के साथ साथ स्त्रियां भी दिखाई पड़ती हों, ऐसे संग तथा क्रिया की स्थिति में यदि हम किसी भक्त को बिठाकर निर्देश दें कि हमारे दर्शन करो, तो भी वहां नहीं बैठना चाहिए और कोई भी बहाना निकालकर उस स्थान से उठकर चले जाना चाहिए। तथा जिस काल में विषमता रहती हो और मारपीट की घटनाएं होती हो, उस स्थान पर ठहरने की यदि भगवान की आज्ञा हो, फिर भी वहां से हटकर चले जाना चाहिए, लेकिन उसी स्थान पर रहकर मार नहीं खानी चाहिए। फिर श्रीजी महाराज ने पूछा कि किन शास्त्रों का श्रवण तथा अध्ययन करना चाहिए और कौन से शास्त्रों को नहीं सुनना तथा नहीं पढ़ना चाहिए। इसका उत्तर भी उन्होंने दिया कि जिन शास्त्रों में भगवान के साकार भाव का प्रतिपादन ना किया गया हो तथा भगवान के अवतारों का निरूपण भी ना हो, वे ग्रंथ यदि शुद्ध वेदांत के हों तथा एक अद्वितीय निराकार स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हों, ऐसे ग्रंथ चाहे कितने ही बुद्धिमान पुरुषों द्वारा रचित किए गए हों, तो भी उनका कभी अध्ययन एवं श्रवण नहीं करना चाहिए। यदि रणछोड़ भक्त के रचित पदों के समान कीर्तन हो जिनमें भगवान की मूर्ति का वर्णन किया गया हो, तो उनका गान और श्रवण करना चाहिए और वैसे ही ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और श्रवण भी करना चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री लोया प्रकरण का 6वां वचनामृत पूर्ण।